जब हम डाइट प्लान फॉलो करके और वेट लॉस कर रहे होते हैं तब शुरू में तो वेट लॉस होता है, पर फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वेट वहीं रुक जाता है, ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता है। तब हमें ज़रूरत होती है अलग डाइट प्लान की, ताकि फर्दर वेट लॉस हो सके। अगर आप फर्स्ट टाइम वेट लॉस करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वो वेट लॉस का डाइट प्लान फॉलो कीजिए, उसके बाद ये फॉलो कीजिए। आज मैं जो आपको डाइट प्लान बता रही हूँ वो ऐसा डाइट प्लान है जिसमें आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और पेट भर के खाना है, फिर भी आपका वेट लॉस होगा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये डाइट प्लान फॉलो करने से पहले बहुत ही ज़रूरी बात, इसे फॉलो करने से पहले आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उनकी निगरानी में ही ये डाइट प्लान फॉलो कीजिए। ये डाइट प्लान फॉलो करते वक्त आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। आपको फ्राइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड या कोई भी पैक्ड फूड जो बाज़ार में मिलता है वो भी आपको नहीं खाना है, जैसे कि बिस्किट वगैरह। आपको ऑयल बहुत कम खाना है। आप शुगर भी नहीं खा सकते हैं, टी कॉफ़ी भी नहीं पीना है। मैंने जो आपको डाइट प्लान में चीज़ें दी है, बातें बताई है, उतनी ही चीज़ें आप खा सकते हैं। आपको ये डाइट प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह से। मैं आपको 7 बजे उठने के टाइम के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप अपना टाइम टेबल वैसे बना दीजिए। आप जो गैप है बिटवीन लंच एंड डिनर या ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो गैप है, जितने आवर्स की है, उस हिसाब से उतनी ही गैप रखिए, उतने ही घंटे रखिए और अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। सुबह को 7 बजे उठते ही आपको 2 ग्लास, अगर 2 ग्लास नहीं पी सकते तो 1 ग्लास वार्म वाटर पीना है। चाहे तो कभी उसमें लेमन और हनी मिक्स करके भी पी सकते हैं। फॉर अ चेंज आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 ग्लास पानी में हाफ़ टी स्पून रात को ज़ीरा भिगो के रखिए, सुबह उस पानी को वार्म कीजिए और उसे छानकर पी लीजिए। और अगर आप चाहें तो कभी कभी ज़ीरा के बदले धनिया, यानी कि जो मसाले में धनिया पाउडर आता है वो, या फिर कभी आप मेथी जो आते हैं, मेथी दाने, वो भी इस तरीके से डाल के और दूसरे दिन वार्म करके छान के पी सकते हैं। आप चाहें तो सौंफ भी इसी तरीके से हाफ़ टी स्पून डाल के और रात को भिगो के रखिए और सुबह को वार्म करके छान के पी सकते हैं। सुबह को आपको आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ब्रिस्क वॉक नहीं करेंगे आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। तो ये आप ज़रूर कीजिए। वेट लॉस के लिए प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि प्राणायाम बैठे बैठे सांस लेने से क्या होगा, पर वो इतना इफ़ेक्टिव है, इसलिए आप ये ज़रूर कीजिए। ऊपर आई बटन पे प्राणायाम को किस तरह से करना है उसकी लिंक दी है, आप प्लीज़ क्लिक करके और उसको देखिए और प्राणायाम ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम के साथ योगा भी ज़रूरी है। आप कुछ देर, जितना आपसे हो सके, योगा ज़रूर कीजिए। उससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, आपकी बहुत सारी बीमारियां अगर कुछ है तो वो भी ठीक हो जाएंगी। आई बटन पे बिगिनर्स योगा एक मेरा वीडियो का लिंक है, आप प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए और उसे देखिए और डेली आप ये योगा ज़रूर कीजिए। अब 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट खाना है और वो ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हैं। 3 to 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आपको खाने हैं। प्लेट भर के और पेट भर के अच्छे से फ्रूट्स खाइए। आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, पर फ्रूट जूस नहीं पी सकते। बाहर का जूस तो बिल्कुल नहीं पीना है, पर घर पे भी जूस बना के बिल्कुल नहीं पिए। आप सिर्फ फ्रूट्स खाइए और ये फ्रूट्स सीजनल होने चाहिए और रीजनल भी होने चाहिए। 11 बजे आप 5 बादाम, 2 अखरोट खाइए और उसके साथ सुपर फूड ज़रूर खाइए। वो सुपर फूड क्या है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, उसे क्लिक करके देखिए। ये इतना हेल्दी है कि आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बना देगा, इसलिए सुपर फूड खाना बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको 11 बजे थोड़ी भूख लगती है तो आप सिर्फ इसके साथ फ्रूट और खा सकते हैं और कुछ भी नहीं खा सकते। अब आते हैं लंच पे।
लंच आपको 1 बजे करना है। लंच आपको पेट भर के करना है। हाँ, आपने ठीक सुना, पेट भर के खा सकते हैं। उसमें आप रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, सैलड सब कुछ अच्छे से खा सकते हैं। उसमें रेगुलरली आप हफ्ते में 2 बार स्प्राउट्स की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर खाइए, क्योंकि स्प्राउट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अब आपको करना क्या है, लंच में जो आप रोटी खाते हैं वो एक ही टाइप का आटा यूज़ नहीं कर सकते, आपको अलग अलग आटे यूज़ करने हैं। जैसे कभी रागी की रोटी बनाइए, कभी बाजरे की रोटी, तो कभी मक्के की रोटी। ऐसे अलग अलग ज्वार, ये सब अलग अलग किस्म के आटे अवेलेबल हैं। आप उन्हीं अलग अलग आटों से अलग अलग टाइप की रोटियां खाइए। रोटी पे ऑयल या घी बिल्कुल नहीं लगाना है। अब हम आते हैं सब्ज़ी पे। सब्ज़ी भी आपको सब अलग अलग खानी है, पर आपको ध्यान रहे, आप एक इंसान के लिए, अगर एक पर्सन के लिए अगर सब्ज़ी बनाते हैं तो उस सब्ज़ी में हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पर्सन के लिए सब्ज़ी बनती है उसमें हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो फिर आपका वेट लॉस होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आते हैं दाल पे। दाल में भी आपको ऐसे करना है, अलग अलग दालें खानी है। और उस दाल में भी आपको, जब आप तड़का लगाए, छौंक लगाए, तो उसमें हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा एक पर्सन की दाल में ऑयल नहीं जाना चाहिए। यानी टोटल दाल और सब्ज़ी का ऑयल मिलाकर 1 टीस्पून हुआ, उससे बढ़कर बिल्कुल भी नहीं आपको खाना है। ऑयल आपको अलग अलग टाइप के खाने हैं, कभी सरसों का खाइए, कभी तिल का, तो कभी मूंगफली का। ऐसे ऑयल्स चेंज करते रहिए। 5 बजे आप चाहें तो कोकोनट वाटर पी सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि 5 बजे आपको ये पीना ही है। आप ना चाहें तो ना पीजिए। अब आते हैं डिनर पे। डिनर में आपको सैलेड, प्लेट भर के अच्छे से सैलेड खाइए, और उसके साथ आप कोई भी वेजिटेबल का सूप बना के पीजिए। इसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते। वेजिटेबल का सूप भी अगर 1 पर्सन के लिए आप बनाते हैं तो उसमें हाफ़ टी स्पून ऑयल ही जाएगा, उससे ज़्यादा ऑयल आप बिल्कुल नहीं डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि शाम को आप हैवी फूड नहीं खा सकते। वो इसलिए नहीं खा सकते हैं क्योंकि शाम को सन जो होता है वो सेट होता है, तब हमारा डाइजेस्टिव फायर लो होता है। और ऐसे टाइम में अगर हैवी फूड जैसे कि दाल, चावल, रोटी, ये हैवी फूड्स हैं, ये खाएंगे तो आपका वेट बहुत गेन होगा, आप मोटे हो जाएंगे। इसलिए दाल, चावल, रोटी शाम को बिल्कुल नहीं खाना है। सिर्फ सैलड्स और वेजिटेबल सूप, इसमें आप मिक्स वेजिटेबल सूप बना के पी सकते हैं, या किसी भी चीज़ का, जैसे पम्पकिन का सूप है, लौकी का सूप है, या और कोई भी सब्ज़ी का सूप अच्छे से बड़ा बोल भर के, पेट भर के पीजिए। पर अगेन उसमें हाफ़ टी स्पून ऑयल ही जाएगा। दूसरा, आप उसमें कोई दाल या कॉर्नफ्लोर नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे फिर आपका वेट गेन होगा। अब शाम को 6 बजे डिनर खाने के बाद दूसरे दिन सुबह 8 बजे फ्रूट्स खाने तक, यानी टोटल 14 आवर्स हो गए। ये 14 घंटे, शाम को 6 बजे आपने सूप पिया, वहाँ से लेके सुबह 8 बजे दूसरे दिन आप फ्रूट्स खाएंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पी सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये 14 आवर्स आपको कुछ भी नहीं खाना है। आई होप आपका बहुत अच्छे से वेट लॉस होगा और आप बहुत खुश फील करेंगे। थैंक यू।